हरे कृष्ण। तो हम लोग जय राधा माधव गाएंगे। आप सब लोग मेरे पीछे प्रार्थना मिलेगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरधारी, गोपी जन यशोदानंदन
श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इंग्लिश वाली बोलो, हिंदी वाली। हरे कृष्ण। तो आज बहुत ऑस्पिशियस दिन है, आज बड़ा शुभ दिन है। आज नरसिंह चतुर्दशी है। तो भगवान नरसिंह के बारे में भी चर्चा करेंगे बाद में। अभी प्रति सप्ताह जिस प्रकार से हम चर्चा करते हैं भागवत गीता पे, तो वही चर्चा होगी अभी। तो भूमिका में हम चर्चा कर रहे थे और ये करा तो भूमिका में 26 नंबर पेज निकाल लीजिए। आज हमने इसका टॉपिक रखा है व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ भागवत गीता। इसमें सब टॉपिक्स है। What is the yoga for the modern age?
आधुनिक काल के लिए योग क्या है? What is the secret of भगवत गीता? भगवत गीता का रहस्य क्या है? How can I go to spiritual world? मैं भगवत धाम कैसे जा सकता हूँ? How can I control my mind? मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ? What is the essence of भगवत गीता? भगवत गीता का सार क्या है? What are the benefits of reading भगवत गीता? भगवत गीता का अध्ययन करने से क्या लाभ है? जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए संभव नहीं है। तो 26वें पेज पर ये श्लोक है। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, ये 6वें अध्याय का 33वां श्लोक है। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असह्य प्रतीत होती है, क्योंकि मन अस्थिर तथा चंचल है। तो देखिए, अर्जुन तक ये कह रहे हैं कि मेरा मन बहुत अस्थिर है और मेरा मन बहुत चंचल है। ये अर्जुन जो वास्तव में जिसका मन बहुत कंट्रोल में है, जब अर्जुन कुछ समय स्वर्ग लोक में बिताते हैं तो उर्वशी उनके पास आती है रात के समय में। तो इनकी इंद्रियां इतनी नियंत्रित है कि वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि माता आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ? जिस उर्वशी को देखकर या जैसे अप्सराओं को देखकर ऋषि मुनि भी अपने मन पे नियंत्रण नहीं रख सकते, ऐसा नियंत्रण रखने वाले थे अर्जुन। लेकिन अर्जुन भी ये कह रहे हैं कि मेरे लिए ये बड़ा कठिन प्रतीत होता है। अव्यवहारिक और असह्य प्रतीत होता है। ये योग पद्धति जिसका वर्णन आपने किया है ये बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? कि मेरा मन अस्थिर है और मेरा मन चंचल है। यही अर्जुन भगवान से कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म्, तस्याम निग्रहं मन्ये वायुरिव दुष्करम्। चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है। प्रमाथि बलवत दृढ़, प्रमाथि मतलब पागल है, बलवत दृढ़ मतलब बलवान है और बहुत दृढ़ है। तस्याम निग्रहं मन्ये, ऐसे मन को निग्रह करना या कंट्रोल करना। वायु दुष्करम, मैं वायु को कंट्रोल में करने से ज्यादा मुश्किल समझता हूं। यानी कि भगवान के समक्ष अर्जुन ये कहते हैं कि मैं वायु को कंट्रोल में कर सकता हूं लेकिन मन को कंट्रोल में करना
मुझे वायु को कंट्रोल में करने से भी ज्यादा मुश्किल लगता है। तो भगवान क्या कहते हैं? क्या भगवान ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये मन को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है? क्या भगवान ऐसे कहते हैं? भगवान उनकी बात से सहमत हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। ये 6वें अध्याय का 34वां और 35वां श्लोक, जिसमें एक बार अर्जुन प्रश्न करते हैं और कृष्ण उत्तर देते हैं। और कृष्ण उत्तर देते हैं, असंशय महाबाहो, हे महाबाहु, हे अर्जुन। असंशय मतलब इसमें कोई संशय नहीं है, ये सही बात है। मन को निग्रह करना बहुत मुश्किल है। अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। और उसके बाद फिर बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को कंट्रोल में किया जा सकता है। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि मन को कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में कहते हैं, योगिनाम अभि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। तो योगियों में भी कौन सा योगी श्रेष्ठ है? जो अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा करता है। भगवान ये नहीं कह रहे कि जो निराकार स्वरूप को ध्यान लगाता है, ऐसा नहीं। भगवान इस तरह से तो नहीं बता रहे। मेरे दिव्य प्रेम भक्ति में, मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा करता है, मेरे बारे में सोचता है, मेरे आज्ञा का पालन करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और वह सब में श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है, वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। सिर्फ एक चीज भगवान कह रहे हैं, अगर आप ये चीज कर जो करता है, ज्ञानियों में भी सबसे सर्वोच्च ज्ञानी वही, योगियों में भी सबसे बड़ा योगी वही, और भक्तों में भी सबसे महान भक्त वही। और वो क्या है, वो क्या चीज है? वो है सदैव परमेश्वर का चिंतन करना। तो कई बार हमें लगता है, ऐसे कैसे संभव है? क्या सदा भगवान का चिंतन किया जा सकता है? यदि हमारे अनुभव में ये ना भी आया हो, तो भी हमें इस बात पर विश्वास होना चाहिए दृढ़ता से
कि इस प्रकार से संभव है सदा भगवान का चिंतन में रहना, सदैव चिंतन करना, भगवान का चिंतन सदैव करना। अर्जुन से भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है, माम अनुस्मरण युद्ध च, भगवान कहते मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करना, तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा में पूर्णतया समर्पित होना पड़ेगा। तो भगवान किसी को ये नहीं कह रहे कि आप अपना सारा कार्य छोड़कर फिर भक्ति कर लीजिए, जैसे अर्जुन को युद्ध छोड़ने का सलाह नहीं दे रहे, यानी कि सारे कार्यों को करते हुए भगवान का चिंतन किया जा सकता है। सारे कार्यों को करते हुए भगवान का चिंतन करना, अपने अन्य कर्तव्यों का भी निर्वाह करना। एक व्यक्ति के विभिन्न कर्तव्य हो सकते हैं। पुत्र के रूप में माता पिता के प्रति कर्तव्य, एक छात्र होने के नाते शिक्षक के प्रति कर्तव्य, गुरु के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, इन सब कार्यों को करते हुए या पिता होने के कारण संतान इत्यादि के प्रति कर्तव्य, तो हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति डिफरेंट रोल प्ले करता है संसार में। वो किसी न किसी के का पुत्र है, किसी का पिता या माता भी है। इस प्रकार से विभिन्न कर्तव्यों को करते हुए भगवान का स्मरण करना। आपने देखा है कई बार लोग ऐसा कहते हैं, बस 2 साल बचे रिटायरमेंट के, एक बार रिटायरमेंट हो जाए बस, फिर भजन ही करना है, माला ही करनी है। ऐसा सुन देखा है आप लोगों को बोलते, प्रभु जी हाथ उठा रहे हैं, वो भी कहते हैं उनका भी रिटायरमेंट का कम समय, तो वो तो पहले से भक्ति में लगे हैं। पर जब व्यक्ति सोचता है कि मैं जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाऊं और फिर मैं भक्ति कर पाऊं, जिम्मेवारियों से मुक्ति नहीं हो पाता वो कभी। उसकी जिम्मेवारियां कुछ ना कुछ बढ़ती रहती है, जैसे जैसे जीवन आगे चलता रहता है। पूरी तरह मुक्त हुआ जा सकता है जिम्मेवारियों से? नहीं मुक्त हुआ जा सकता। तो फिर भक्ति कब करेंगे? शुरू से लेकर सोचते हैं एक बार थोड़ा पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जॉब की चिंता, फिर एक बार जॉब हो जाए तो फिर उसके बाद घर वाले सेटल, विवाह की चिंता, एक बार प्रॉपर ढंग से सेटल हो जाए, विवाह हो जाए, विवाह हो जाए तो फिर उसके बाद आगे संतान हो जाती है, फिर उनको सेटल करने की चिंता। और इस प्रकार से ये कभी समाप्ति नहीं होता, बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति आया, तो वो थे स्वामी जी, आप इन बच्चों को भक्ति में क्यों लगा रहे? क्योंकि उसका बच्चा भी भक्ति में लगा था, उसको डर था कि वो कहीं साधु न बन जाए। आप इनको भक्ति में क्यों लगा रहे? ये तो अभी बच्चे हैं, इनको संसार देखना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, इनको मंदिर आश्रम में नहीं रहना चाहिए जवान बच्चों। तो फिर उन्होंने बोला किसको रहना चाहिए? तो बोलते जो रिटायर हो जाए, सेवानिवृत्त हो जाए, उनको रहना चाहिए। तो उन्होंने बोला तो आप आ जाइए, यही चले जाएंगे। तो बोलते नहीं मैं तो नहीं आ सकता। यानी कि किसको रहना, कब रहना चाहिए?
भक्ति कब करनी चाहिए? जब समझ में आए जीवन महत्व, जीवन मिला है भक्ति के लिए, जब ये समझ में आए तब से भक्ति करनी चाहिए। बुढ़ापे में भक्ति, जब पेट, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, पीठ धनुष की तरह झुक जाए, उस समय भक्ति होगी। जीवन भर का अभ्यास नहीं होगा तो भक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए भक्ति, प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, आज नरसिंह चतुर्दशी है, प्रहलाद महाराज शिक्षा देते हैं, कौमारम आचरित प्रज्ञा। भक्ति कुमार अवस्था से करनी चाहिए, 5 वर्ष की आयु से भक्ति में लगना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं माता पिता सोचते हैं नहीं नहीं थोड़े बड़े हो जाएं, अभी छोटे हैं, और फिर जैसे ही वो बड़े होने के इंतजार करते हैं, उनको संस्कार नहीं डालते, बचपन से भगवान के सामने प्रणाम करना नहीं सिखाते, तो बाद में वो किसी की भी नहीं सुनते, माता पिता की नहीं सुनते, तब तक हाथ से निकल चुके होते हैं। तो भक्ति कैसे करनी है? संसार के दायित्वों का को करते हुए। यहाँ पे भी बताया गया है, क्षत्रिय होने के लिए कारण अर्जुन युद्ध छोड़कर नहीं भाग सकते थे, युद्ध त्याग नहीं सकते थे। तो भगवान कृष्ण उनको क्या कहते हैं, युद्ध करो लेकिन मुझे स्मरण करते हो। तो एक तरह से भगवान उनके माध्यम से हमें भी ये शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? कि अपनी पढ़ाई करो मुझे याद करते हो, या अपनी नौकरी करो, व्यवसाय करो, मुझे स्मरण करते हो। योग क्या है? इस आधुनिक जीवन में योग क्या है? आजकल योग अभी इतना कॉमन सब्जेक्ट हो गया है योग, और योग को लोग सोचते हैं ये फिजिकल एक्सरसाइज, या फिर प्राणायाम इत्यादि या कुछ। ये योग का मतलब है जुड़ना, जोड़ना। किसके साथ जुड़ना? भगवान के साथ जुड़ना। तो इस मॉडर्न एज में, इस आधुनिक जगत में योग क्या है? भगवान से जुड़ जाना, भगवान का चिंतन करना, भगवान की भक्ति करना, ये योग है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। तो भगवत गीता का क्या रहस्य है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ भगवत गीता? यहाँ पे बताया जा रहा है, वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। देखिए, शरीर के कर्मों को तो भगवान इतना नोट करते ही नहीं। मैं बड़ा ध्यान से सुनिए इस बात को, पे अटेंशन। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? इस बात पे ध्यान दीजिए, शरीर से किए जाने वाले कार्य को भगवान इतना महत्व नहीं देते। शरीर से किए जाने वाले कार्य को महत्व नहीं देते, फिर किसको महत्व देते? मन और बुद्धि से जो कर्म किए जाते हैं उसको महत्व देते हैं। ये भूमिका में यहाँ बताया जा रहा है। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। चित्रगुप्त जी नोट करते हैं जो आप करते हो, करते हैं? आप लोगों को विश्वास है? तो चित्रगुप्त जी कौन सा चीजें नोट करते हैं? चित्रगुप्त जी वो चीजें नोट करते हैं, हमारी इंटेंशन क्या है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द हार्ट, हृदय में क्या चल रहा है। इस संसार में भी ये देखा जाता है या नहीं देखा जाता? जैसे मान लीजिए किसी के द्वारा अचानक कुछ घटना हो गई जिसके कारण कोई व्यक्ति मर गया, तो जज भी इस चीज को देखते हैं कि इट वाज नॉट इंटेंशनल, इंटेंशनल नहीं था, जानबूझ के नहीं मारा, है ना? होता है ना इस तरह से। भगवान 100% ये, व्हाट इज योर इंटेंशन? मन में
क्या प्लान चल रहा है? कलयुग के लिए खुशखबरी आप लोगों को। खुशखबरी क्या है? यदि आपके मन में बुरे विचार आए तो चित्रगुप्त जी उसको नोट नहीं करते। बाकी युगों में करते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में करते हैं। जो भी हमने मन से भी कुछ खराब कार्य किया तो वाणी से किया उसका ज्यादा फल मिलेगा, शरीर से किया उसका सबसे ज्यादा फल मिलेगा, लेकिन मन से किया उसको अभी कुछ मिलेगा अन्य युगों में। लेकिन हम सब लोग कलयुग में हैं, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि मन के कार्यों को नोट नहीं करते। लेकिन खतरा क्या? खतरा ये कि मन में बार बार ऐसे चिंतन करते रहेंगे कोई खराब करे। तो आपने सुना है वो, वॉच योर थॉट्स, अपने विचारों पे ध्यान दीजिए। क्यों? बिकॉज इट विल बिकम योर वर्ड्स, ये आपके शब्द बन जाएंगे। वॉच योर वर्ड्स, अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। क्यों? इट विल बिकम योर एक्शन, ये आपके कार्य बन जाएंगे जो आप शब्द कहते हो। वॉच योर एक्शन, अपने एक्शंस पे ध्यान दीजिए। क्यों? बिकॉज इट विल बिकम योर हैबिट, ये आपकी आदत में शुमार हो जाए, आदत बन जाएगी। एंड वॉच योर हैबिट, व्हाई? इट विल बिकम योर करेक्टर, ये आपका व्यक्तित्व बन जाएगा। इसलिए कोई सोचे कि सोचने में क्या जाता है, आप कार्यों को सोचे तो क्या जाता है? जाता है कि हम कैसे वो कार्य करने में प्रवृत्त हो जाएंगे हमको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमने उस विचारों को आश्रय प्रदान किया अपने मस्तिष्क में। हमने उन विचारों को अपने मस्तिष्क में आश्रय प्रदान किया, तो हमारे शरीर हमारे एक्शन में कब आ जाएंगे हमारे को पता ही नहीं चलेगा। हम कैसे हैं, हम वैसे नहीं जैसे हम अपने आप बारे में सोचते हैं। हम सोचते हैं हम ऐसे व्यक्ति हैं, कैसे भी कोई भी व्यक्ति अपने आप को राजा सूर्य करता है, क्या हम वैसे हैं जैसे हम अपने आप को सोचते हैं? या फिर कोई भी अपने आप को धर्मात्मा सोच सकता है? कैसे निर्धारित होता है कौन कैसा है? तो सबसे आसान तरीका है, एक अंग्रेजी में कहावत है, आपने सुनी है कहावत, टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर। किसी को आता है आगे का? एंड आई विल टेल यू हु यू आर। मालूम है बस कुछ लोग, टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर, मुझे बताओ आपके मित्र कौन है, तो मैं बता सकता हूँ कि आप कौन है। बहुत आवश्यक है संगति, संगति से व्यक्ति पहचाना जाता है। जैसी संगत वैसी रंगत है, ऐसे बोला जाता है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, हम शरीर से नहीं अपितु मन और बुद्धि से कर्म करते हैं। तो आई वांट टू टेल यू वन स्टोरी अबाउट दिस। आप सुनना चाहोगे एक स्टोरी? कोई सुनना ही नहीं चाहता तो मेरा सुनाने का उत्साह। हम लोग हाँ कहना होता है तो हरि बोल बोलते हैं उत्साह से। तो आप लोग सुनना चाहते हो? एक बार ध्यान से सुनिए। एक बार एक सड़क के आमने सामने दो लोगों का घर था। एक पंडित जी रहते थे, ब्राह्मण, एक घर में, और सामने उनके सड़क के एकदम सामने जो घर था वो एक वैश्या का घर था। अब उस वैश्या की पुत्री थी, वो मन में विचार करती रहती थी कि मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, मैं एक ऐसे घर में पैदा हुई और ऐसे घृणित कार्य कर रही हूँ, और ये ब्राह्मण कितना भाग्यवान है, सामने जो ब्राह्मण हर समय भगवान की भक्ति में लगा था,
भगवान की पूजा में लगा रहता। इस प्रकार से जब भी वहां पे शंख बजता, एकदम से उसको स्मरण होता, सुबह का समय हो गया, मंगला आरती का समय हो गया। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद घंटी बजती, तो उसको पता चलता कि अभी भगवान को भोग लग रहा है। ऐसे करके उसके विचार चलते रहते थे। और ये जो ब्राह्मण था, उसके मन में पूजा करते हुए भी ये विचार चलते थे कि सामने घर में क्या हो रहा है होगा। गाड़ी आई तो गाड़ी के हॉर्न से वो पहचान लेता था कौन से सेठ की गाड़ी है। और आरती करते करते बीच बीच में खिड़की से बाहर देखता था, अभी निचले घर की लाइट चली, अब नीचे की लाइट बंद होगी, ऊपर वाली मंजिल की लाइट चली। उसके दिमाग में ये विचार चलते रहते थे वहां क्या हो रहा होगा। अब जब मृत्यु का समय आया तो जो वैश्या थी उसको तो मिला भगवत धाम, सदैव भगवान का चिंतन करने के कारण। और जो ब्राह्मण था उसको मिला नर्क। क्यों, ये इनजस्टिस नहीं है? नहीं, क्या लगता है इनजस्टिस है? उसने पूजा किया जीवन भर, उसको मिला नर्क। और उसने घृणित कार्य किए, उसको मिला भगवत धाम, भगवान का स्थान। नहीं, ये इनजस्टिस नहीं है। क्योंकि भगवान आप कर क्या रहे हैं ये ज्यादा नोट नहीं करते, आपके हृदय में क्या चल रहा है ये नोट करते हैं। आपकी इंटेंशन क्या, आप क्या करना चाहते हैं ये नोट करते हैं। कार्य क्या कर रहे हैं, उसके पीछे भावना क्या है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कार्य करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कार्य करने के पीछे भावना क्या है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है, ये देखिए भगवत गीता की भूमिका में इसीलिए ऐसा कहा गया है। क्या लिखा, क्या कहा गया है? हम अपने शरीर से नहीं अपितु मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। शरीर से कर्म करने को भगवान नोट करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना कि मन से कार्य किए जाने को नोट करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज समझ में आ जानी चाहिए सब लोग। मन मन से कार्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो भगवान, भगवान को कई बार लोग प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरण चाहिए, भक्ति चाहिए। और फिर उसके बाद भगवान देखते हैं कि उसके विपरीत कार्य कर रहा है बाहर जाके। भगवान सोच में पड़ जाते हैं, मांग तो कुछ और रहा था, बाहर कुछ एक्शन कुछ और कर रहा है। हमारे मन के अंदर जो शोर चल रहा है उसकी आवाज इतनी ज्यादा है कि हमारे मुंह से निकलने वाली प्रार्थना भगवान को सुनाई नहीं देती। मुंह से निकलने वाली प्रार्थना मतलब मुंह से हम कुछ कह दें हे भगवान, लेकिन हमारे कार्य क्या है, हम क्या चाहते हैं, भगवान उसको देखते हैं। भगवान देखते हैं कि बोलना सीख गया है अच्छे से और बोलता है हे भगवान बस आपकी भक्ति चाहिए, लेकिन हर समय धन और स्त्री के पीछे भाग रहा है। तो फिर भगवान सोचते हैं नहीं नहीं, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूँ। क्या इच्छा है? संसार चाहिए, ठीक है तथास्तु, संसार ले लो। हे भगवान मैंने तो कहा था आपसे मुझे संसार नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने देखा कि नहीं नहीं, तुम्हारे भीतर कुछ और था, मैंने पढ़ लिया था, इसलिए जो तुम चाहते हो वही तुमको मिलेगा। लेकिन अगर कोई गंभीरता से अपने दोषों पर विचार करे और फिर भगवान के सामने जाके हे भगवान मेरा मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भागता रहता है, अगर मैं कभी, कैसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए? ऐसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान जो मैं आपसे प्रार्थना करूं आप उस पर ध्यान मत देना, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जो मेरे लिए सही हो, आप मेरे जीवन में वैसे करना। ऐसी बुद्धिमान लोग प्रार्थना करते, भक्त लोगों की प्रार्थना ऐसी होती। मैं कुछ भी मांग सकता हूँ, बुद्धिहीन हूँ, मुझे समझ नहीं मेरा वास्तविक भला किस में है, मेरा लाभ किस में है, लेकिन आप अच्छे से जानते हो मेरा लाभ किस में। इसलिए जिसमें मेरा लाभ हो वो बात सुनना, मेरे मन की कुछ भी बात नहीं सुनना। आपने देखा है हमारा मन कैसे चेंज होता रहता है। सुबह जब करने बैठे और उसके बाद लगा कि
छत पे चलते हैं, ठंडी ठंडी हवा एकदम से, खूब लंबी सांस लेंगे, तो वहां जब करें, छत में गए और फिर थोड़ी देर बाद मन बोलता है इससे अच्छे तो नीचे, बेकार में यहाँ पे आ गए, फिर उसके बाद थोड़ी देर में नीचे चल जाएंगे। मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना। मन कभी एक जगह पे टिकता है? हम खुद से ही कुछ विचार करते हैं, संकल्प करते हैं और खुद से विकल्प करते हैं। इस बात को भगवान माने, मतलब हम खुद ही अपने विचारों से पलटते रहते नहीं। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में लग जाती है। यह कला है और यही भगवत गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न रहा जाए। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ भगवत गीता? भगवत गीता का क्या रहस्य है? भगवत गीता का ये रहस्य है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न रहा जाए। भगवत गीता की ये शिक्षा है। कोई आप में से मुझे ये श्लोक बता सकता है भगवत गीता में कहाँ ये बताया जा रहा है कि मेरा चिंतन करो? कृपया हाथ खड़ा कीजिए, लेट मी सी। हाथ खड़ा कीजिए ऊपर। कौन बता सकता है भगवत गीता का कौन से श्लोक में ये बोला गया है कि मेरा चिंतन करो? प्रभु जी आप बताओ। श्लोक है तो दो बार आता है, हाफ श्लोक। मन मना भाव मद भक्तो बद्याजी माम नमस्कुरु। माँ में वैश्यसी सत्यम थे प्रतिजानी प्रियोसी। और दूसरा वाला क्या है दूसरे श्लोक में? और ये श्लोक कौन सा है? श्लोक संख्या? अच्छा यहाँ हाथ खड़ा करवा दो ऑनलाइन। मेहुल प्रभु, यस प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी 18वें अध्याय का 65वां श्लोक जी, 18वें अध्याय का 65वां श्लोक जी। हरे कृष्ण। दूसरा कौन सा है? दो बार आया। 9वें अध्याय का 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। 34वां श्लोक क्या है वो? कमाल है, ये नहीं पता आप लोगों को? माँ में वैश्यसी युक्त है वह मात्मान मत रायण। तो किसी बात को रिपीट किया जाता है। कई बार कोई कहते हैं भगवान की भक्ति की जाए। भगवान कहते हैं कब कहा भक्ति की जाए? तो क्या उन्होंने खुद शास्त्र तो पढ़े ही, इसलिए वो बोलते भगवान ने कब कहा। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं मन मना भव, मेरे मुझ में मन लगाने वाले बनो। मन मना भव मतलब मुझ में मन लगाने वाले बनो। मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। मन मना भव मद भक्तो। आगे मद्याजी माम नमस्कुरु। मद याजी दो शब्दों से बना है। मत जमा याजी। याजी होता है पूजा करना। मत मतलब मेरी पूजा करो। कई बार कई लोग बोलते हैं अच्छा काम करो बस, किसी गरीब का को मत सताओ। भगवान कहाँ कहते हैं कि मेरी पूजा करो? यहाँ कहते हैं मद्याजी मतलब मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु मतलब मुझे नमस्कार करो।
तो भगवान बता रहे हैं इस प्रकार से। जब हमारा जिस चीज में हमारा मन लग जाए, मन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हमने अभी एक कथा सुनी भी कि हमारा मन कहाँ है, भगवान ये देखना चाहते हैं। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तब हो न पाए कृष्ण प्रेम धन। इस प्रकार से बताया जाता है, यदि भगवान को मन भगवान में ना लगाया जाए और कितने भी जन्म तक अगर श्रवण कीर्तन किया जाए, लेकिन तो भी कृष्ण प्रेम का धन नहीं प्राप्त होगा। मन को भगवान में लगाना पड़ेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनके ऊपर एक इंद्री है जो कि सबसे महत्वपूर्ण इंद्री है, वो है मन। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। जिन कार्यों को हम करते रहेंगे, आस्ते आस्ते मन भी उसमें लगने लगता है, बाहर के शारीरिक कार्य जो करेंगे, और जिसमें मन लगेंगे वहीं पे हमारे शारीरिक कार्य उससे उसके इर्द गिर्द जाए। लेकिन फिर भी भगवान नोट कर रहे हैं मन के कार्य। तो माला हम करते हैं इसलिए ताकि मन को अभ्यास हो, मन भगवान में जाए। और मन कहाँ जाता है? इन इंद्रियों से, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इससे जो चीज ज्यादा अंदर जाएगी वो ज्यादा अंदर रहेगी। संसार अंदर जाएगा तो संसार अंदर रहेगा, और भगवान अंदर जाएंगे हमारी इंद्रियों से तो भगवान अंदर रहेंगे। भगवान अंदर जाएंगे तो क्या मतलब? आंखों से भगवान के दर्शन, कानों से भगवान के विषय में सुनना, मुंह से भगवान का प्रसाद ग्रहण करना। इस प्रकार से जो चीजें हमारे अंदर जाएगी इंद्रियों से, वो अंदर स्थान बनाएगी आपके हृदय में। आप चाहते हैं भगवान की भक्ति करें, जैसे कुछ लोग सोचते हैं मन क्यों नहीं लगता? मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए मन लगाने का प्रयास करते हैं, बाकी समय तो मन को बाहर भटकाने का प्रयास करते हैं या संसार को मन में लाने का प्रयास करते हैं। जब संसार को मन में लाया जाएगा तो वो इस मन में रहेगा ज्यादा समय, हृदय में क्या रहेगा ज्यादा? भगवान से संबंधित सारे कार्य करने होंगे। भोजन ग्रहण करेंगे तो भगवान को भोग लगा के ग्रहण करना। सुनेंगे तो ज्यादा भगवान के नाम तो सुनना। जैसे भक्त लोग जब आपस में बात करते हैं तो बोलते हैं हरे कृष्णा फोन पे, तो ना जाने अनजाने में भगवान का नाम इस प्रकार से जब भी आपस में मिलते हैं अभिवादन करते हैं हरे कृष्णा, तो कृष्ण कृष्ण शब्द कान में जाता रहता है बार बार। तो इस तरह से कृष्ण ज्यादा अपना स्थान बनाए। तो भगवत गीता हमें सिखाती है कि मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। मन यदि भगवान की सेवा में लग गया तो सारी इंद्रियां सारी भगवान की सेवा में अपने आप लग जाएगी। तो भगवत गीता का क्या रहस्य है? ये रहस्य है कि पूरी तरह से कृष्ण मन को, अपने विचारों को कृष्ण में पूरी तरह से लगाया जाए। नेक्स्ट स्लाइड। हाउ कैन आई गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड? क्या ये संभव है? मेरे लिए संभव है? क्या भगवत धाम जाया जा सकता है? यहाँ पे लिखा है, आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे चाहिए कि इस थोड़े से समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग है। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति है। 9 ये 9 विधियां हैं भक्ति की, जिनमें से श्रवण सबसे सुगम है। भगवत गीता का किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देगा।
इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। तो कैसे भगवत धाम जाया जा सकता है? कैसे? यदि हम ये 9 कार्यों में से 9 विधियां है भक्ति की। भक्ति क्या है? भगवान के बारे में सुनना, ये भी भक्ति है। भगवान के बारे में कहना, कीर्तन मतलब बोलना मुंह से भगवान के बारे में। विष्णु स्मरणम, भगवान के बारे में स्मरण करना। पाद सेवनम, चरण सेवा करना। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन, ये सब भगवान की भक्ति की विधियां है, नवदा भक्ति। भगवान आगे कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होगा। तो भगवत गीता के 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। तो देखिए, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कृष्ण बार बार इस चीज को बोलते हैं, मन को मुझे स्मरण करने में व्यस्त रखता है जो व्यक्ति, भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको प्राप्त कर सकता है। Next. यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, लेकिन इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। क्या कठिन पद्धति नहीं है? भगवान में मन लगाए रहना। अभी हमें लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल है। सुबह माला करने के लिए बैठते हैं तो माला में कितनी बार मन इधर उधर जाके आ जाता है। उससे मन को कैसे लगाया जाए? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत्। शास्त्रों में ये बताया गया, मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए, यानी कि गुरु के पास जाए। मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करें। मन स्वभावतः चंचल है, इधर उधर जाता रहता है। लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को परम पुरुष अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वारा सब द्वार सबके लिए खुले हैं। किसी के लिए रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। देखिए, कोई कह सकता है भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करना या उनकी सेवा करना एक निर्धन व्यक्ति के लिए संभव नहीं, एक धनी व्यक्ति के लिए संभव है। लेकिन चिंतन करना किसके लिए मुश्किल है? कौन कह सकता है कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं चिंतन नहीं कर सकता? चिंतन में कोई पैसा खर्च हो रहा है? भगवान तो बड़ा सरल उपाय बता रहे हैं, मुझको प्राप्त कोई भी कर सकता है। भगवान का चिंतन करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और मन स्वभाव से चंचल है, इधर उधर जाएगा ही, लेकिन मन को कंट्रोल में किया जा सकता है एक कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर करके, यानी कि भगवान के नाम का उच्चारण करके। मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करना चाहिए।
तो सबसे सरल उपाय क्या है मन को कंट्रोल में करने का? सबसे सरल उपाय है मन को भगवान के नाम के ऊपर केंद्रित करना, भगवान के स्वरूप के ऊपर केंद्रित करना। तो भगवान आगे बताते हैं भगवद गीता के 9वें अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक में, मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि सुपापयोनयः श्रेयो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणां पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतित स्त्री या श्रमिक अथवा अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी परम को प्राप्त पा सकता है। ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व, सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है। यही भगवत गीता का सार सर्वस्व है। ये ऐड हुआ है, ये ओरिजिनल बुक में नहीं। यही भगवत गीता का सार है। तो भगवत गीता का सार क्या है? भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करना, भगवान के द्वारा बताए गए आदेशों का पालन करना, भक्ति योग के सिद्धांतों को स्वीकार करना और भगवान को सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करना। भक्ति योग का सिद्धांत को स्वीकार करना। जीवन का उद्देश्य क्या है? ये मनुष्य का जीवन क्यों मिला है? मनुष्य का जीवन मिला है कि हम अपने इन कष्टों को समाप्त कर सके। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और बार बार जननी मतलब माँ के, जठरे शयना मतलब उनके जठर यानी कि पेट में शयन करना, बार बार जन्म लेना। तो ये सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है व्यक्ति मनुष्य के शरीर। मनुष्य का शरीर मिल गया तो समझ लो जादू की छड़ी प्राप्त होगी। लेकिन हमको क्या लगता है, सभी को तो मनुष्य का शरीर मिला है। हमारे जितने सारे संबंधी है उन सबको मनुष्य का शरीर मिला है। तो इसमें क्या खास बात है कि मनुष्य का शरीर मिल गया? लेकिन अगर टोटल जीवों की संख्या देखी जाए, जिसमें जलचर है, इतने कीड़े मकोड़े हैं, ये पौधे हैं, पेड़ पौधे, ये भी सब आत्मा है। इसमें मनुष्य की संख्या कितनी कम है। तो ये बड़ी दुर्लभ स्थिति है कि हम अभी इस स्थिति में हैं कि मनुष्य के शरीर। तो मनुष्य के शरीर में मतलब बहुत आवश्यक है कि हम गंभीरता से इस जीवन को लें और भगवान की भक्ति के द्वारा अपने जीवन के उद्देश्य को, चरम लक्ष्य को प्राप्त करें। What are the benefits of reading Bhagavad Gita? भगवत गीता पढ़ने से क्या लाभ? सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम य पठेत प्रयतः पुमान्। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है।
भय शोकादि वर्जितः, उसके जीवन में भय नहीं होगा, शोक नहीं होगा, जो प्रतिदिन भगवत गीता को पढ़ेगा वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। यदि वो भगवत धाम जा भी नहीं पाया, अपनी भक्ति पूरा नहीं कर पाया इस जन्म में, तो भी उसका जो अगला जीवन होगा वो आध्यात्मिक होगा और इस जीवन में भी वो सारे भयों से और कष्टों से मुक्त हो जाएगा। ये गीता महात्म्य में बताया गया है ये श्लोक। तो भगवत गीता पढ़ने के बहुत लाभ है। देखिए कई बार अकेले भगवत गीता पढ़ी जाती है और पढ़ के समझ में नहीं आती। तो ये जो क्लास है संडे की, दिस इज ए स्पून फीडिंग। आप जानते हैं स्पून फीडिंग, चम्मच से खिलाना। अब घर में आप पढ़ो या ना पढ़ो, यहाँ पे किताब से पढ़ाया जाए। एक पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। इससे ज्यादा समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे चर्चा हो रही है, इससे ज्यादा समझ में आता है। और सबसे बड़ी बात कि फिर जब हम ये चर्चा करते हैं उसके बाद फिर प्रश्न उत्तर होते हैं। किसी के मन में प्रश्न हो वो भी पूछ सकते हैं। आज हम यहीं तक ये चर्चा करेंगे। आज ये यहाँ पे समाप्त होता है। नरसिंह भगवान के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके बाद। लेकिन आज जो हमने चर्चा की उसमें से यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या टिप्पणी हो तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। आप में से किसी का कोई प्रश्न है जो आज चर्चा हुई? आप लोग सहमत हो सबसे जो आज सुना? यहाँ पे एक माता जी ने ऑनलाइन इंटरनेट पे हाथ खड़ा किया है, परिजात सुदेवी माता जी। यस माता जी, आपका कोई प्रश्न है? बोलिए, अनम्यूट कीजिए और बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं इसमें शामिल नहीं हो पाई थी। आज से मतलब आज इसमें आई हूँ मैं, तो आप शामिल होना चाहते हो तो ये कहाँ कौन सा अध्याय चल रहा है प्रभु जी, ये मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैंने जानकारी के लिए अच्छा, की अभी थी। हम पहले अध्याय में नहीं पहुंचे, अभी भूमिका चल रही है। जी प्रभु जी। जी आपने बहुत ज्यादा मिस नहीं किया, और अगर मिस भी किया है तो वो ऑनलाइन अवेलेबल है। ये रिकॉर्डिंग होके इंटरनेट पे अपलोड हो जाएंगे। विष्णु गौर प्रभु से पूछ सकते जी प्रभु जी, कोट कोट प्रणाम प्रभु जी। ठीक, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हैं। यस माता जी, आपका कुछ प्रश्न है? वीणा त्रिवेदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वीणा जी, आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है, थोड़ा मजबूत से बोलो। प्रभु जी आ रही है प्रभु जी अभी? ठीक है, हाँ जी। प्रभु जी, मेरा यही प्रश्न है प्रभु जी कि मुझे कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आते प्रभु जी, मैं उस पर ध्यान नहीं देती हूँ, फिर भी वो आते हैं। कभी कभी आ जाते हैं, जैसे उठते ही सुबह कभी ऐसा कुछ नेगेटिव थॉट आ जाता है प्रभु जी। तो इसे स्टॉप में कैसे कर सकते, कुछ मतलब क्या करा जा सकता है प्रभु जी? आपने हाथी को देखा है? हाथी जब गांव से जाता है तो कुछ कुछ परेशान करने के लिए कुत्ते भौंकते हुए आ जाते हैं नजदीक। अब वो हाथी अगर उनके साथ लड़े तो उनको हरा सकता है, लेकिन ही चूजेस टू इग्नोर दैम। वो चूज करता है उनको इग्नोर। वो देखता है उधर से कोई भौंक रहा है, इधर से कोई भौंक रहा है, अपनी मस्त चाल में चलता रहता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। थोड़ी देर बाद उनका भौंकना नहीं। मन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। मन कुछ नेगेटिव विचार देंगे और फिर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, उसको इग्नोर करेंगे, तो थोड़ी देर बाद मन का भौंकना बंद हो जाएगा। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके मन में विचार खराब ना आए। वास्तव वैसे ये मन में विचार आते क्यों है? जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है। स्थूल शरीर तो यही रह जाता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ ये शरीर यहाँ छूट जाता है। इसके अंदर है एक सूक्ष्म शरीर,
वो बना है मन, बुद्धि और अहंकार का। जहां आत्मा जाती है वो मन, बुद्धि, अहंकार का सूक्ष्म शरीर वहां जाता है। फिर वहां जब जो भी हमको कर्मों के कारण शरीर मिलता है, तो वहां पे हमारे मन के में अलग अलग तरह के इम्प्रेशंस है, अलग अलग जन्मों के, वो साथ में जाते हैं। किसी का बचपन से स्वभाव बड़ा मृदु होता है, कुछ बचपन में आपने स्माइलिंग स्माइलिंग कई बार हम देखते हैं कि कुछ बच्चे हमेशा स्माइल कर रहे होते हैं और कुछ बच्चों ने हमेशा से गुस्से वाला मुंह बनाया होता है। किसने सिखाया उनको? बचपन से लेकर कहाँ से आई उनको ये चीज? कुछ बच्चों को आप थोड़ा सा छू ऐसे तो गुस्सा करेंगे, किसने सिखाया उनको? हाँ? पिछले जन्म के इम्प्रेशंस। देखिए, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जैसा हम कार्य करते हैं, उसको संस्कार के रूप में, वो इम्प्रेशन, संस्कार मतलब इम्प्रेशंस ऑन अवर सबकॉन्शियस माइंड। These impressions go with soul, आत्मा के साथ जाते हैं नेक्स्ट बॉडी में। तो इस कारण से हमारे साथ अनेक जन्मों के इम्प्रेशंस है, संस्कार है। इस कारण से वो पुराने, कई बार खुद को आश्चर्य होता है, इतना खराब विचार कैसे आया, मैं तो ऐसा खराब व्यक्ति नहीं हूँ। अनेक जन्मों का इम्प्रेशंस है, उसके कारण कभी हमने खराब जीवन भी जिया, उसके कारण कभी कभी मन में ऐसे विचार आ जाते। तो क्या करना चाहिए? तो यही करना चाहिए कि उसको इग्नोर करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, रात को सोने से पहले 100 जूते मारो मन को, और सुबह उठ के 100 बार झाड़ू से मारो। अब मन कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं कि पकड़ के उसके जूते मारे जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी दुष्कार्य, विचार मन ने दिए दिन भर में, उसके लिए मन को डांट लगानी, एकदम से मन को के खिलाफ होके मन को इस चीज के लिए दुत्कारना, और जो सत्कार्य हो उसके लिए शाबाशी देनी। ऐसे करना चाहिए रात को सोने से पहले। अच्छा कार्य कराया मन ने कुछ दिन में, उसके लिए उसको बोलना वेरी गुड। अपने को सबसे पहले मन से अलग मानना चाहिए, और हम वास्तव में मन से अलग है। हम मन और हम एक नहीं है। उदाहरण के तौर पे आपने शाम को अलार्म लगाया ये सोच के 4 बजे उठना है, अलार्म बजा, लेकिन मन ने कहा मैं अभी सोना चाहता हूँ, और आपको ऐसे जैसे सम्मोहन कर दिया जादूगर, आप भी बोलते हैं हाँ हाँ मैं सोना चाहता हूँ, और आप सो गए। फिर उसके बाद जाग खुली 7 बजे, और जब 7 बजे जाग खुली तो आपने सोचा आज का सारा प्रोग्राम चौपट हो, और उसके बाद आपको लगा कि मैं जल्दी उठना चाहता था, तो रात को सोए थे तब भी आप जल्दी उठना चाहते थे, 7 बजे जब होश आई तब भी आप जल्दी उठना चाहते थे। ये जो 4 बजे विचार आया कि मैं सोना चाहता हूँ, ये हमारा विचार नहीं था, ये मन ने हमको ऐसा विचार दिया और हमने मूर्खता से मान लिया। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत क्लियर है प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। पहले यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं। प्रभु जी हाथ करें। You want to add something? Okay. Yes. मैंने अभी किसी ने व्हाट्सएप पे शेयर किया था कि बहुत सारे विचार ऑलरेडी जितना ज्यादा जप करेंगे तो वो देंगे, बाहर निकल के जाएंगे काफी सारे। एक बर्तन था उसमें हरा रंग का आया लास्ट, फिर कोई और कलर आया ग्रीन, हाँ, और उसमें बाद में एक प्योर पानी आया, तो पुराना पानी सारा निकल गया, वो सारा क्लियर हो गया। प्रभु जी बता रहे हैं इन्होंने एक वीडियो देखा कि जिसमें मन में लस्ट, ग्रीड, ये सारी चीजें आ रही है बाहर से, लेकिन जब हरे कृष्ण महामंत्र आ रहा है, भक्ति आ रही है, तो वो पानी का इतना प्रवाह है कि बाकी सारा गंदा पानी निकल गया उस बर्तन से, है ना? मैंने भी देखा वो। ठीक है, यहाँ कलावती माता जी ने हाथ उठाया। यस कलावती माता जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी थैंक यू सो मच इतनी अच्छी से एक्सप्लेन करने के लिए। प्रभु जी आपने जैसे कहा ना कि हम कलयुग में जो मानसिक चिंतन करते हैं उसके फल नहीं मिलते हैं, जैसे पाप नहीं मिलता है उसके लिए, तो जो अच्छे चिंतन करते हैं उसका भी पुण्य नहीं मिलता है। मेरा पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड, जैसे अगर अच्छे विचार। माता जी का प्रश्न सुना आप लोगों ने? वो बोल रहे खराब का तो फल नहीं मिलता ऊपर, अच्छे विचारों का फल मिलता है कि नहीं? माता जी अच्छे विचारों का फल मिलता है। सिर्फ भगवान को ये पता है कि कलयुग में बहुत सारा कठिन है, कलयुग दोषों का युग है, इसमें इसलिए उसका मन चंचल है और माया का प्रभाव ज्यादा है, कलयुग का प्रभाव है, इस कारण से कंसेशन दे दी है हमारे खराब कार्यों के लिए। अच्छे कार्यों को प्रमोट करने के लिए थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे तो भगवान आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। शुभ कर्मों का फल मिलता है। बुरे कार्यों का विचार करने से आप पूरी तरह से उसके फल से मुक्त हो गए, वो तो यमराज जी के डंडे पड़ने से मुक्त हुए सिर्फ। लेकिन उसका खतरा क्या है? अगर हम बुरे विचारों को आश्रय देते हैं तो वो इच्छा पूर्ण करने के लिए हमको वैसा शरीर मिलेगा। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति जीवन भर मांस खाने की इच्छा रखता हो और फिर मांस भी खाता हो, मान लीजिए, तो भगवान सोचते हैं कि व्हाई दिस ह्यूमन बॉडी, मतलब इतनी मेहनत करो, पहले किसी को पकड़ो मारो, फिर उसके बाद उसकी फ्लैश को बाहर निकालो, फिर उसको पकाओ, टेक ए बॉडी जो डायरेक्टली जानवर को पकड़े और खाए। ठीक है, कोई भी चीज की इच्छा जो हम करते हैं उसको इच्छा पूरी करने के लिए भगवान नेक्स्ट बॉडी देते हैं। जिसका हॉबी स्लीपिंग है, हमेशा जब भी टाइम मिले सो जाओ, तो भगवान सोचते हैं व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम इन दिस ह्यूमन बॉडी, इसके लिए थोड़ी नहीं शरीर मिला। यू वांट टू स्लीप, ज्यादा सोना चाहते हो, टेक ए बॉडी ऑफ पोलर बियर, 6 महीने सोता है वो पोलर बियर, उसकी स्किन इतनी मोटी होती है और 6 महीने बाद वो आधी हो रह जाती है, यानी कि उसी से उसको पोषण मिलता है। तो जिसका जैसा विचार बनता रहता है, भगवान उसको फिर वैसा विचार पूरा करने के लिए वो वैसा शरीर देता है। ठीक है, तो हमारे जी मन में क्या विचार चल रहे हैं ये भी खतरनाक सौदा है। अगर खराब विचार चल रहे हैं तो हम जो तत्कालीन सजा मिलेगी यमराज से, वो नहीं मिलेगी सोचने मात्र से, लेकिन एक बड़ा खतरा है, शरीर वैसा मिल जाएगा जैसा हम सोच रहे हैं, उसकी वो इच्छा पूरी करने के लिए। ठीक है मतलब? जी प्रभु जी इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन ये, जैसे आपने जो स्टोरी सुनाई वैश्या की और पंडित की, तो उसमें वैश्या के अच्छे विचार थे तो ठीक है, उसको भगवत धाम प्राप्त हुआ, लेकिन फिर क्यों वो तो मानसिक ही चिंतन कर रहे थे पंडित, फिर उनको क्यों खराब प्रभाव मिला? जैसे मैंने कभी ये उनको कहा कि ये कलयुग की स्टोरी है, बताओ? मैंने ऐसे कहा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में तो मन के जो विचार है उसका भी फल मिलता है, और साथ ही साथ जब कोई जैसे विचार रखेगा वैसा उसको उसका दुष्परिणाम तो कुछ मिलेगा। सिर्फ इसमें पाप करने का जो उसको जो पाप करने का है, जैसे उस जो जो देखो 3 प्रकार के रिजल्ट्स है। सोचने का कम रिजल्ट है, बोलने का ज्यादा रिजल्ट है, और एक्शन का सबसे ज्यादा रिजल्ट। तो पहली बात तो ये नहीं मैंने कहीं पे स्पेसिफाई किया कि ये कलयुग का है। कलयुग के लिए ठीक नहीं है, इसलिए क्योंकि जो हमारे विचार है उसको भगवान सीरियसली लेते हैं और वैसा ही आगे जीवन देना चाहते हैं। आप समझिए मेरी बात, एक्शन को भगवान इतना सीरियसली नहीं लेते, उसका भी रिजल्ट मिलता है, लेकिन जो हमारे विचार है वैसा हमारा जीवन होगा, अगला जीवन भी वैसा होगा जैसे हम विचार रखेंगे। ठीक है माता जी जी प्रभु जी थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। यहाँ तो नहीं किसी कोई
ठीक है, हम इसको यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय।